ओके, तो ईयर एंड का टाइम है और सब लोग अपनी टॉप बेस्ट और वर्स्ट लिस्ट तुम पे अभी ओवरलोड कर रहे हैं. सो आई थॉट व्हाई शुड आई स्टॉप. इस साल मैंने भर के फिल्में देखी हैं एंड आई हैव सम फेवरेट्स. सो यू आर लिसनिंग टू डू आई लाइक इट, द क्विंस प्रोडक्शन वे वी रिव्यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन. मेरा नाम है प्रतीक एंड हियर आर माई पिक्स फॉर 2022's मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स. अब स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू माई क्राइटेरिया फॉर कॉलिंग समथिंग अंडररेटेड. ठीक है, इट्स मेजरली गोना बी टू थिंग्स. नंबर 1, आई शुड लाइक द फिल्म, ड. एंड नंबर 2, अगर मैं सड़क पे एक नॉर्मल व्यूअर से इस फिल्म के बारे में पूछूं, आई कैन बी श्योर कि उन्होंने ये फिल्म शायद ना देखी हो, है ना. इट्स नॉट लाइक सुपर वेल नोन फिल्म्स लाइक RRR और ब्रह्मास्त्र, वो मतलब कहीं से अंडररेटेड नहीं है. तो अगर तुम्हें अपने दोस्तों यारों के सामने भाई फ्लेक्स करना हो तो दिस इज द लिस्ट फॉर यू. एंड ट्रस्ट मी, द फर्स्ट पिक विल सरप्राइज यू. So let's jump right into it. My number 5 pick for 2022 is a very unlikely choice. It's a slow-burning western, Thar, by Raj Singh Chaudhary, starring Harshvardhan and Anil Kapoor. ऐसे कौन मारता है हुकुम? ये मारा नहीं, हलाल किया, पूरा खून निचोड़ दिया. अब ये फिल्म में ना वैसे तो कुछ खास है नहीं, एंड नॉट गोना लाई, नेटफ्लिक्स पे जब ये फिल्म मैं पहली बार देख रहा था तो मैं ऑलमोस्ट मतलब सोने ही वाला था. बट वॉट केप्ट मी अप वॉज द ब्यूटिफुल सिनेमेटोग्राफी बाय श्रेया देव दुबे एंड द म्यूजिक ऑफ कोर्स, एंड अ वेरी मच्योर एंड अंडरस्टेटेड परफॉर्मेंस बाय अनिल कपूर. मतलब द गाय is just getting better as he's spending more and more time in the industry. यार मतलब वो बहुत लेजेंड आदमी है. पिक्चर की कहानी सिंपल सी है, जैसे हर एक पुरानी वेस्टर्न में होता था. एक छोटा सा टाउन है जिसमें एक बार है, एक सड़क है जिसपे क्लाइमैक्स का एंड का शोडाउन होगा, एक पहाड़ और घाटी टाइप की टोपोग्राफी है. मतलब याद आया शोले वाला सीन. तो उसमें एक स्ट्रेंजर आता है एक मिशन से, काफी वो ऐसा एनिग्मेटिक सा है, कुछ किसी से ज्यादा बात नहीं करता. एंड द रेस्ट ऑफ द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड हाउ दिस स्ट्रेंजर डिसरप्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल living in this town. And as I said, it wasn't an edge of your seat thriller. And in fact, the story and screenplay weren't the strongest suit of the film. But it's the way the desert has been used in the film as a character and the commitment to a certain slow and, borderline uninteresting tone that really moved me as a viewer. And obviously, Fatima Sana Sheikh is a bloody good actor. So any movie that she comes in, I am in for. Except Thugs of Hindustan, I think. But मतलब काफी मस्त काम लगा मेरे को सबका. You can definitely watch it. The next film on my list is the Fahad Fasil starrer A.R. Rahman musical Malayan Kunju, written by Mahesh Narayanan and directed by Sajimun Prabhakar. ഞാൻ കാണത്തില്ല മോളെ, അവൻ ഓരോരോ ശാഠ്യങ്ങളാ. നിങ്ങൾ എവിടാന്ന് വെച്ചാ പോന്നേ? ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞാനാ, അമ്മ ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല. Now this film is what we call a survival thriller, and इससे ज़्यादा मैं जो भी बताऊंगा दैट वुड बी काइंड ऑफ अ स्पॉइलर, सो लेट्स लीव इट हियर. वैसे इतना भी आई शुडंट हैव रिवील्ड, बिकॉज मैंने जब अपनी बहन को ये फिल्म दिखाई थी तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया था. मैंने उसे बोला था फहद फासिल की है, शी वाज ऑलरेडी सोल्ड. स्टोरी वोरी सब छोड़ो, आप बस देखो, बिकॉज सेइंग एनीथिंग अबाउट दिस फिल्म वुड बी रिवीलिंग टू मच इन माई ओपिनियन. एंड आई कैन जस्ट से वन थिंग, पुन्नी, इफ you know. But in general, you know what? I've made a personal rule अपनी life में that whenever I recommend a Malayalam film to anyone, I'll not say anything about it. Malayalam films के लिए perpetual spoiler alert है मेरी life में. मतलब कुछ भी नहीं बताना मुझे, क्योंकि the way they flip the tone and vibe of the film post interval is something else यार. मतलब एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए types. And if you find out even the actual genre of the films, you'll start looking at it from that lens, which I think would ruin your experience. जैसे कोई भी फिल्म उठा के देख लो, See You Soon starts like a cutesy internet romance, वाओ सब ऐसा टिंडर पे चैट वैट कर रहे हैं, boom, human trafficking. कुंभलंगी नाइट्स, इट्स अ स्लो मूवी, लाइफ है स्लो, सीरीन बैकवाटर्स ऑफ केरला, अमेजिंग म्यूजिक, गिटार विटार सब कुछ, एंड बूम, मैस्कुलिनिटी, मेंटल हेल्थ, और ऐसे लड़के रो रहे हैं एक दूसरे को हग करके. एंड आई एम लाइक, भाई क्या हो रहा है ये? So to summarize Malayan Kunju in one word, it is something like this only. I would say बस देख लो and thank me later. Now my number 3 most underrated film of 2022 isn't actually a film. It's a web series from Amazon Prime, Sudal the Vortex. சுழல் மாதிரி சுழட்டி சுழட்டி மொத்தமா கடைசி மூச்சு வரைக்கும் புரிஞ்சிடும் போல.
Now, even though the show was made by Pushkar and Gayatri, the big shot directors of Vikram Vedha, their Hindi debut this year kind of stole the thunder of this really rooted and engaging social thriller set in the fictional town of Sambalur. A small girl goes missing during a local festival, and her search mission uncovers some really dark and uncomfortable secrets about a small town, its residents, and their actions. It's grand, it's dramatic, and it's bloody engaging. It is an ensemble cast of some amazing artists, but I must mention Kadir and Shreya Reddy's performances as the cops handling the girl's case. Now, Sudal the Vortex for me was the foreshock before the massive earthquake of Kantara. मतलब जब Kantara आई थी तो मुझे लग रहा था यार ये तो Sudal type movie लग रही है कुछ. Because it was extremely rooted, rustic. It revolves around the festival of Mayana Kollai, which I didn't know anything about. And on top of that, it is a nail-biting whodunit जो trust me last episode के last act तक hold करता है. मतलब last के 2 मिनट में तुम्हें लगता है ओह इसने करा है. And every episode you're doubting somebody. It's just like oh goosebumps. Just one suggestion. अगर अगले दिन कॉलेज या ऑफिस हो और तुमने रात को 9-10 बजे शुरू करा है अगर देखना तो पहले ही सिक लीव अप्लाई कर देना. पूरा खत्म करने से पहले तो तुम घंटा नहीं सोने वाले. The second most underrated film of 2022, which is actually my favorite film of the year, is RKRK, written and directed by and starring Rajat Kapoor. मैंने एक पिक्चर बनाई है. उसमें मैंने महबूब का रोल प्ले किया था. सर यहाँ पे ना इमरजेंसी हो गई इसलिए आपको फोन किया. सर एक्चुअली महबूब नहीं है. महबूब नहीं है मतलब कहाँ नहीं है? सर महबूब ना पिक्चर में नहीं है सर. महबूब पिक्चर में नहीं. तू गांजा पिया क्या? कहाँ गया भाई? सर वही ढूंढ रहे हैं सर. अब वैसे तो यूएसए में ये पिक्चर 2021 में ही आ गई थी, बट इट रिलीज थिएट्रिकली इन इंडिया दिस ईयर एंड दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग इट. थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देते हैं. इट्स अ क्राउड फंडेड फिल्म अबाउट अ फिल्म मेकर RK, played by Rajat Kapoor, who's making a film starring himself playing the character of महबूब. मतलब वो पिक्चर बना रहा है जिसमें वही एक्टिंग कर रहा है और उसके कैरेक्टर का नाम है महबूब. अब एक दिन जब पिक्चर शूटिंग वूटिंग हो जाती है उसको अपने एडिटर का फोन आता है कि सर फिल्म के सारे सीन्स में से, सारे शॉट्स में से महबूब गायब हो गया. मतलब पिक्चर बाकी सब सेम है, बैकग्राउंड सारे एक्टर्स वहीं पर हैं, बट जहां पर महबूब था वो गायब हो गया पिक्चर में से. So now RK, the director, has to go looking for Mehboob, his film's character. And it's a wacky plot. और जब मैंने पहली बार प्लॉट ही सुना था मैं काफ़ी excited था. Because it's literally a case of what happens when your own creation stops obeying you. मतलब guys, the film still hasn't left me because I would consider myself a creative individual. And I think that I have created all my creations, है ना, my podcasts, my songs, my music, everything सब मैंने बनाया है. बट वॉट इज द रियल मी? और मतलब क्या मैंने ही उन्हें बनाया है या उन्होंने मुझे बनाया है? एंड उस लेवल पे जा रही है पिक्चर. इट इज़ फनी, इट्स मेटा, इट्स एवरीथिंग रजत कपूर हैज़ ऑफर्ड इन फिल्म्स लाइक आंखों देखी एंड कड़क एंड मोर. सो इट्स अ पक्की रिकमेंडेशन. मतलब तुम बहुत सोचोगे मूवी देखने के बाद. एंड दिस फिल्म इज़ वॉट आई कॉल लाइफ चेंजिंग सिनेमा, लिटरली. And now, the most underrated film of 2022, in my opinion, was the weirdly eccentric docu-fiction drama / comedy / an out-of-body experience called, and hear me out, घोड़े को जलेबी खिलाने जा रहा हूँ. Yes, that's the title. जनाब लोग कहते हैं कि दिल्ली उनकी जेब में रहती है, पर यहाँ तो हजारों जेबें तलाश करते, दिल्ली तो कहीं नहीं मिली. You would ask कि जब मैंने बोला कि RKRK was my favorite film of this year in general, why is this the most underrated film? And I have an answer. It's because घोड़े को जलेबी is so underrated, so underrated that according to Box Office India, the worldwide net gross of the film is just 15,000 rupees, 15,000 रुपए, with a footfall of 85 people. मतलब it is so sad that more people haven't seen this film, but the people who did said some amazing things. And by the way, subtle flex, your boy was one of the 85 people who've seen the film, yo. And यही नहीं, भाई ने पिक्चर शीबा चड्डा और कुमुद मिश्रा के साथ बैठ के देखी है. मतलब सेम आमरेस था हम लोगों का. And there was also some हाई फंडू ऐसा बॉलीवुड टाइप डीवा किड जो पक्का अगले 2-3 साल में लॉन्च होगी. I know, it's just everyday life. But no guys, nothing fancy. I just happened to be in Bombay when the makers had a screening in Andheri. और मैं नॉर्मली ऐसा बुक माई शो पे टिकट लेके पहुंच गया था, बट भाई मुझे क्या पता था इट वाज एन इंडस्ट्री इवेंट और ऐसे सारे बाप एक्टर्स आ रहे थे, नेटवर्क कर रहे थे और शीबा जी और कुमुद जी ऐसे बातें कर रहे हैं. एंड आई वाज फीलिंग सो आउट ऑफ प्लेस, सो वियर्ड भाई, क्योंकि
मैं ऐसा वहाँ पे निक्कर क्रॉक्स में पिक्चर देख रहा हूँ, बाल वाल भी नहीं बने, नहाया भी नहीं था शायद उस दिन मैं, एंड दीज गाइज आर लाइक सो प्रिम एंड प्रॉपर, सारे इंटेलेक्चुअल लोग थे, मतलब काफ़ी आउट ऑफ प्लेस फीलिंग. एंड आउट ऑफ प्लेस से याद आया दैट दिस फिल्म is so out of place when compared to anything else that you would call a film, because it's basically following the journey of some people, some random people in पुरानी दिल्ली, है ना. एक पॉकेट मार है, एक टूर गाइड है, एक ठेले का हलवाई नहीं होता जो स्वीट्स वगैरह जलेबियाँ बनाता है, वो है. एंड दिस फिक्शनल प्लॉट, मतलब these are played by actors, is juxtaposed with shots of real people from old Delhi talking about their dreams. एंड नाउ ड्रीम्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ये नहीं. ड्रीम्स माने एक्चुअल सोते हुए जो लोग सपने देखते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो कोई कह रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और रैंडम एज ड्रीम्स आर रैंडम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. And then those random weird dreams are expressed visually with some extremely beautiful but wacky animation. और इस सब के जरिए the makers are trying to talk about the have-nots, they are talking about cultural erasure, they are talking about privilege, such heavy-handed things. But बातें वो इतनी नॉर्मल चीज़ों के, नॉर्मल भी नहीं, मतलब इतनी रैंडम चीज़ों के थ्रू कर रहे हैं. और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है दैट एक्चुअल अप्रिसिएशन इस फिल्म की तब शुरू होती है जब ये पिक्चर ख़त्म हो जाती है. बिकॉज इमेजिन करो, तुमने पूरी पिक्चर देखी है about a handful of people who are benefiting from the plight of the underprivileged. इस मूवी के सारे शॉट्स ऐसे ही हैं. There is some rag picker, there is some beggar, इन सब के बारे में है. And at a lot of places it talks about how the haves are sort of benefiting from the have-nots. पिक्चर खत्म होती है, अंधेरा थिएटर से थोड़ा उजाला होता है, and you realize कि इंडिया के सबसे बड़े शहर के सबसे महंगे थिएटर में कुछ हाई प्रोफाइल लोग तालियां बजा रहे हैं और ऐसा इम्पेक्केबल इंग्लिश में फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. एंड द आयरनी जस्ट स्लैप्स यू इन द फेस. मतलब ये पिक्चर पसंद करने में भी थोड़ा गिल्ट सा हो रहा था मुझे, बिकॉज दिस फिल्म इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, नो पन इंटेंडेड, बट इट वॉज रियली ट्रूथफुल एंड ऑथेंटिक एंड टोल्ड थ्रू ड्रीम्स. तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. In general, I don't know when or if this film will come on OTT, but if it does, please watch it and watch it till the end, because I won't lie, it's a tough journey. It's like a glorified LSD trip. बहुत टाइम तुम्हें लगेगा कि भाई स्क्रीन पे कुछ भी हो रहा है, but the end is totally worth it. And this my sister tells me that apparently जब मैं मूवी देख के आया था, I didn't speak to anyone that day and my mood was totally off because मैं शायद बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था. So please watch घोड़े को जलेबी खिलाने जा रही हूँ. It's a mouthful, but it is wow. And those were my picks for the most underrated films of 2022. Thar, Malayakunyu, Sural the Vortex, RK and घोड़े को जलेबी खिलाने जा रही हूँ. मुझे कमेंट्स में या DMs में अपनी फेवरेट फिल्म्स बताओ, अपनी मोस्ट अंडररेटेड फिल्म बताओ, एंड लेट्स शाइन अ लाइट ऑन दीज हिडन जेम्स दैट वी सॉ दिस ईयर. एंड प्लीज शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर सिनेफाइल फ्रेंड्स, एंड जो भी शेयर कर रहे होगे ना, प्लीज टैग ऑल दीज फिल्म मेकर्स, बिकॉज उनको मुझे लगता है थोड़ा शाउट आउट देने की हमें जरूरत है, बिकॉज दे डिड सम रियली great work this year, which was totally overshadowed by some really big films. Not saying that those were bad films, but these guys deserve a shine as well. This was Prateek, और अब तुमसे अगले साल ही मिलता हूँ. Do I Like It is a Quint original podcast executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted, produced and edited by Prateek Lidhu with audio from the films Thar, Malayakunyu, Sural the Vortex, RK and घोड़े को जलेबी खिलाने जा रही हूँ. The theme music was from BMG Production Music. You were listening to the Quints podcast.